हम सबने पिछले कुछ दिनों में एक के बाद एक चौंकाने वाली खबरें सुनी हैं। पहले टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर मोहम्मद शमी का नाम सामने आया और अब देश के पूर्व नेवी चीफ अरुण प्रकाश को चुनाव आयोग से नोटिस मिला है। सवाल उठता है कि जब एक क्रिकेटर और देश की सेना के इतने बड़े अधिकारी से पहचान साबित करने को कहा जा सकता है, तो आम आदमी का क्या होगा? आखिर ये नोटिस क्यों भेजे जा रहे हैं? क्या इससे नागरिकता पर खतरा है और क्या हमें डरने की जरूरत है? आज हम आपको समझाएंगे कि आखिर क्या है एसआईआर और आपको इससे जुड़ी किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप सभी देख रहे हैं द हिंदी टॉप। पिछले साल से देश भर में चुनाव आयोग की खास और सख्त मुहिम चल रही है, जिसे कहा जा रहा है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर। इस अभियान का मकसद है मतदाता सूची को पूरी तरह साफ, सही और अपडेट करना। चुनाव आयोग का कहना है कि वोटर लिस्ट में ऐसे कई नाम होते हैं जो अब उस इलाके में रहते नहीं हैं। कुछ लोगों का निधन हो चुका होता है और कई मामलों में एक ही व्यक्ति का नाम दो जगह दर्ज होता है। इसी गड़बड़ी को खत्म करने के लिए एसआईआर चलाया जा रहा है। इस प्रक्रिया के तहत बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि बीएलओ घर घर जाकर वोटरों का सत्यापन कर रहे हैं। ये पूछते हैं कि आप यहाँ रहते हैं या नहीं, आपके दस्तावेज सही है या नहीं। अगर कोई व्यक्ति घर पर नहीं मिलता या दस्तावेजों में कोई कमी दिखती है तो उस वोटर को सत्यापन निलंबित की श्रेणी में डाल दिया जाता है। इसके बाद ऐसे लोगों को नोटिस भेज दिया जाता है ये अपनी पहचान साबित करें, वरना उनका नाम वोटर लिस्ट से हट सकता है। हाल ही में इसी प्रक्रिया के दौरान गोवा में रहने वाले 82 साल के पूर्व नेवी चीफ अरुण प्रकाश और उनकी पत्नी को चुनाव आयोग से नोटिस मिला। नोटिस में कहा गया कि उन्हें तय तारीख पर अधिकारियों के सामने पेश होकर अपनी पहचान से जुड़े दस्तावेज दिखाने होंगे। अगर ऐसा नहीं करते तो उनका नाम मतदाता सूची से हटाया जा सकता है। ये खबर सामने आते ही देश भर में बहस शुरू हो गई है। वजह साफ है, अरुण प्रकाश कोई आम नागरिक नहीं है। ये 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के हीरो रहे और उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। ऐसे व्यक्ति से पहचान साबित करने को कहना लोगों को चौंकाने वाला लगा। अरुण प्रकाश ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने बताया कि बीएलओ उनके घर 3 बार आ चुके थे और उन्होंने सभी जरूरी फॉर्म भी भरे थे। इसके बावजूद उन्हें और उनकी पत्नी को 18 किलोमीटर दूर जाकर 2 अलग अलग तारीखों पर पेश होने को कहा गया। उनका कहना था कि ये किसी खास सुविधा की मांग नहीं कर रहे थे, लेकिन बुजुर्ग होने के नाते इतनी परेशानी ठीक नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर एसआईआर फॉर्म में जानकारी अधूरी थी तो उसी समय क्यों नहीं सुधारी गई? बीएलओ जब घर आए थे तब ज्यादा जानकारी क्यों नहीं मांगी गई? ये मामला सिस्टम की उन कमियों को उजागर करता है जहां नियम तो एक जैसे हैं, लेकिन जमीन पर उन्हें लागू करने में इंसानियत कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये नोटिस भेजे ही क्यों जा रहे हैं? चुनाव आयोग के मुताबिक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद जिन लोगों का डेटा पूरी तरह से मैच नहीं करता उन्हें नोटिस भेजा जाता है। कई राज्यों में पुराने रिकॉर्ड जैसे 2002 या उससे पहले की वोटर लिस्ट से मिलान किया जा रहा है। अगर किसी वोटर का नाम पुराने रिकॉर्ड से नहीं जुड़ पाता तो सिस्टम अपने आप अलर्ट भेज देता है। कई बार ऐसा होता है कि फॉर्म भरते समय कोई जरूरी दस्तावेज अपलोड नहीं हुआ या बीएलओ से वेरिफिकेशन में चूक हो गई। ऐसे मामलों में भी वोटर को नोटिस मिल सकता है। यानी हर नोटिस का मतलब ये नहीं कि आप गलत है या आपकी नागरिकता पर सवाल उठ गए हैं। यही डर लोगों के मन में बैठ रहा है कि कहीं ये प्रक्रिया एनआरसी जैसी तो नहीं। लेकिन चुनाव आयोग साफ कर चुका है कि एसआईआर का एनआरसी से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ वोटर लिस्ट को अपडेट करने की एक प्रशासनिक प्रक्रिया है। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या आपको भी डरने की जरूरत है, तो जवाब है नहीं। डरने की नहीं, सिर्फ सतर्क रहने की जरूरत है। ये नोटिस हर किसी को नहीं भेजे जा रहे, केवल उन्हीं लोगों को भेजे जा रहे हैं जिनके रिकॉर्ड में कोई ना कोई गड़बड़ी सामने आ रही है। अगर आपके राज्य में एसआईआर चल रहा है, जैसे उत्तर प्रदेश, गोवा, बिहार, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में खबरें आ रही हैं, तो आपको खुद जाकर अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक करना चाहिए। चुनाव आयोग की वेबसाइट या वोटर हेल्पलाइन ऐप पर काम बहुत आसानी से किया जा सकता है। अगर आपके घर नोटिस आता है तो उसे बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। नोटिस में जो तारीख दी गई है उस दिन अपने जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, पुराना वोटर आईडी कार्ड लेकर अधिकारी के सामने पेश हो जाइए। ये प्रक्रिया आपकी नागरिकता छीनने के लिए नहीं, बल्कि आपका वोटर कार्ड सुरक्षित रखने के लिए है। पूर्व नेवी चीफ का मामला ये जरूर दिखाता है कि सिस्टम में कुछ खामियां हैं, खासकर बुजुर्गों के लिए।
लेकिन आम जनता के लिए एक मौका है कि अपने रिकॉर्ड सही करवा ले ताकि भविष्य में किसी तरीके की परेशानी ना हो। तो कुल मिलाकर बात साफ है, एसआईआर कोई डरने वाली प्रक्रिया नहीं, ये चुनाव आयोग की एक सख्त लेकिन जरूरी मुहिम है ताकि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी रह सके। हाँ, सिस्टम में सुधार की जरूरत जरूर है ताकि बुजुर्गों और आम लोगों को बेवजह परेशान होने की जरूरत ना पड़े। लेकिन अगर आप सतर्क हैं, आपका नाम चेक करते रहते हैं और नोटिस मिलने पर समय पर जवाब भी देते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।